कचरा प्रबंधन किसी भी शहर के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से और अन्य लोगों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होने से एक शहर व्यवस्थित दिखता है और उसके कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होते हैं और उससे सभ्यता की जानकारी भी मिलती है कि यहाँ के लोग कितने सभ्य हैं और किस तरीके से रहते हैं। आज कचरा जिस तरीके से जहाँ फेंका जा रहा है, जिस रूप में फेंका जा रहा है, उसका प्रबंधन नहीं होने के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ भी देखते हैं कि गंदगी फैला हुआ है, इसलिए इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक क्षेत्रों में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले गए हैं, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से जितने भी कचरा उत्सर्जन हो रहा है, वो सभी कचरा जो है सो ला करके लोग कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, या तो सड़क पर फेंक देते हैं, या अपने घर के सामने फेंक देते हैं, या जलाशयों में फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। 36 वार्ड है हमारे नगर निगम में। यहाँ अभी 36 टिपर हैं जो कि 36 वार्ड से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रहे हैं। उस कचरे को अभी हमारा मैला टार है, वहाँ पर लेकर के डंप किया जा रहा है। किसी भी शहर के लिए नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक हजारीबाग में ही नहीं कि शहर के कितने ऐसे लोग हैं जो रिसाइकलिंग के विषय में नहीं जानते। क्या है रिसाइकलिंग? हम किसी चीज़ को हम उत्पादन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर से हम उसको, अगर वो ख़राब हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर से हम उसको जो है सो बना सकते हैं, फिर से उसको सुंदर स्वरूप में ढाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कचरा को हम कई डब्बा में रख सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बैठने वाला है मंडी में। उसके लिए 11 एकड़ की ज़मीन देखी गई है, सरकार की तरफ से वो दी गई है ज़मीन। उसमें हम लोग जो सूखा कचरा है और गीला कचरा है उसको अलग अलग रख करके, गीला कचरा जो है उसे खाद तैयार किया जाएगा, कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, और उस खाद से जो है आने वाले दिनों में खेती में प्रयोग किया जाएगा। रही बात सूखे कचरे की, उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे प्लास्टिक होते हैं। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्लास्टिक से भी अभी रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे प्रयोग हैं जो सामूहिक स्तर पर किया जा सकता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर अगर इस दिशा में सार्थक पहल करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो समाज सुंदर होगा, स्वच्छ होगा। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट बैठने वाला है, उससे यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा और हजारीबाग नगर निगम भी स्वच्छ रहेगा। जैसे कि अभी हम निगम में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हम लोग प्राइवेट लोग को लगाए हुए हैं। उससे क्या है कि उन लोगों को भी काम एक मिल गया है और लोगों को भी घर से कचरा उठ जा रहा है, तो उससे काफ़ी हद तक शहर भी थोड़ा साफ हो रहा है। नगर निगम का एक ज़मीन हुआ है और रिसाइकलिंग प्लांट हम लोग डालने वाले हैं, जिसमें गीला और सूखा कचरा को अलग अलग किया जाएगा, और जो अभी प्रोसेस में है और बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके द्वारा बहुत सारा चीज़ होगा कि जिस भी तरह का कचरे का निष्पादन सही तरीके से होगा, लोग इससे जुड़ेंगे, काम भी लोगों को मिलेगा। और बहुत सारा चीज़ होता है कि जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है पर किसी और के लिए वो यूज़फुल है, तो उस तरह से वो उससे भी निगम का भी अर्निंग होगा, शहर का विकास होगा, उसके उस जो अर्थ जो भी आता है उससे। यहाँ पर जो रह रहे लोग हैं उसको काफ़ी दिक्कत और
का सामना करना पड़ता है। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और यहाँ पर रह रहे लोगों लगातार इससे प्रशासन से भी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि कितने बड़े पहाड़ यहाँ बन चुका है गंदगी का, जिससे लोगों पर जो बीमारी का खतरा है वो लगातार बना हुआ रहता है। इसको लेकर शहरवासी काफ़ी आक्रोश में बीच में कई बार जो है यहाँ के स्थानीय विधायक हो गए या फिर पदाधिकारी हो गए, सभी से मांग किए थे, लेकिन बावजूद इस पर अब तक कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया। हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं जो कचरा के इर्द गिर्द मकान बना करके अपने परिवार के साथ में बसोबास कर रहे हैं, मैंने इससे परेशानी ही परेशानी है। परेशानी ही नहीं, मैंने हम लोगों को रहना यहाँ मुश्किल हो गया है कि इसका गंध इतना फैल रहा है कि सांस लेना दिक्कत हो गया है। और काफ़ी इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को भी इसके लिए आवेदन दे चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक को भी दे चुके हैं, ये वार्ड पर मैंने क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष को भी दे चुके हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण मुखिया जो है उनको कई बार ला करके दिखाए, बोले, कहे, लेकिन कोई आज तक नहीं हुआ। उतना दूर तक कचरा प्रबंधन के लिए जो यहाँ क्या कहते हैं बनाया गया था कि जैसे कि ये इसका होगा, इसका निष्पादन किया जाएगा, सिर्फ टेंट बन करके रह गया, इसका कुछ भी नहीं हुआ। दुमका झारखंड की उपराजधानी है और इस हिसाब से दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन भी यहाँ पर बढ़ रहा है, कचरा भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम जब चेयरमैन थे तब हमारा एक डंपिंग जगह था जो सराय रोड में है, वहाँ पर हम लोग टोटल कचरा को कलेक्शन करके वहाँ पर हम लोग रखते थे। और हमारा रीजन में हम लोग एक जगह भी हम लोग एक्वायर कर लिए थे जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर कचरा प्रबंधन के लिए वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट भी बैठने वाला था। तो उसके बाद चुनाव भी हो गया, अभी वो सुप्त अवस्था में रह गया, वो प्रोसेस फिर आगे नहीं बढ़ पाया। अभी इसको फिर से हमको लगता है शुरू अगर होता है तो हम लोग बहुत अच्छा हल कर पाएंगे और दुमका को एक स्वच्छ दुमका बना सकेंगे, हेल्दी दुमका बना सकेंगे।